गांव हरिहरपुर में रहते थे रामदयाल, एक सच्चे मेहनती किसान। उनके दो बेटे थे, भीखू बड़ा और शंभू छोटा। रामदयाल जी ने अपने सीमित खेतों और बैल की मदद से दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। भीखू शुरू से ही चतुर और थोड़ा लालची था। वहीं शंभू सीधा सादा, मेहनती और भावुक स्वभाव का था। बचपन से ही भीखू अपने फायदे की सोचता, जबकि शंभू हर किसी की मदद करता। दोनों बेटा, खेत वो मंदिर है जहाँ पसीना पूजा बन जाता है। मेहनत से ही फसल मिलती है। भीखू कहता है। पिताजी, कोई शॉर्टकट नहीं होता क्या? शंभू मुस्कुराकर कहता है। भैया, जो सीधा रास्ता चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। कुछ सालों बाद रामदयाल का देहांत हो गया। पिताजी ने ये जमीन का बंटवारा तय कर दिया था। मैं ये हिस्सा लूंगा और छोटा हिस्सा शंभू को दे देंगे। भैया, मुझे हिस्से से ज्यादा रिश्ते प्यारे हैं। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं। शंभू तो बहुत सीधा है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे कोई ठग ले। ठीक कह रहे हो। शंभू को जो थोड़ी सी जमीन मिली, उस पर वह खुद हल चलाता, बीज बोता और मेहनत से फसल उगाता। भीखू ने ज्यादा जमीन का फायदा उठाकर बिचौलियों से जुड़ाव बना लिया। उधार लेकर ट्रैक्टर खरीदा और धीरे धीरे गांव का सबसे बड़ा किसान और अमीर आदमी बन गया। बड़ी कोठी बनवाई, महंगी गाड़ी खरीदी। अब भीखू अपने ही भाई शंभू को नजरअंदाज करने लगा। कहता है। शंभू का घर साधारण मिट्टी का, कपड़े पुराने लेकिन चेहरे पर संतोष और पत्नी गोबर के कंडे बनाकर चूल्हा जलाती थी। शंभू गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और फसल का थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता था। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। भीखू की महंगी खेती को नुकसान हुआ क्योंकि वो ज्यादा इनपुट पर निर्भर था। बैंक का कर्ज चढ़ गया। उसके ट्रैक्टर और गाड़ी जब्त होने लगे। वहीं शंभू ने पारंपरिक तरीके से हल चलाया, कम पानी में फसल उगाई। उसकी फसल तो थोड़ी थी, पर नुकसान नहीं हुआ। एक दिन भीखू शर्मिंदा होकर शंभू के दरवाजे पर आया, आंखों में आंसू लिए। भाई, अब समझ आया। धन से बड़ा भाईचारा और मेहनत का मूल्य है। भैया, दौलत से ज्यादा जरूरी है साथ और सच्चाई। अब दोनों भाई मिलकर खेती करते हैं। भीखू पहले से विनम्र हो गया है। गांव वाले अब शंभू की सादगी और धैर्य की मिसाल देते हैं।